क्या एक कप चाय आपकी किस्मत बदल सकती है? जस्ट इमेजिन, नागपुर के एक चाय वाले ने बिल गेट्स को चाय पिलाई और रातों रात वायरल हो गया। उसने खुद कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बिल गेट्स हैं। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाई। ऐसा ही होता है जब प्रकृति खुद आपकी स्क्रिप्ट लिखती है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सब कुछ पहले से तय है। वरिंग डजंट चेंज एनीथिंग। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी, कर्मा और एक्सेप्टेंस की। क्या हमारा हर रिश्ता, हमारी जॉब और हमारी सक्सेस पहले से डिसाइडेड है, या फिर इनमें से कुछ चीजें बदली जा सकती हैं? आखिर डॉली चाय वाला का इस कहानी में क्या रोल है? डेस्टिनी का क्या मतलब है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझ। गीता हमें एक सिंपल इक्वेशन देती है, कर्म प्लस देव प्लस काल इक्वल टू फल। इसका मतलब है कि आपके वर्तमान कर्म, आपका प्रारब्ध और आपका सही समय, इन तीनों से मिलकर ही फल मिलता है। इसलिए हमारी ताकत सिर्फ कर्म पर ही है, बाकी के दो फैक्टर्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि डू योर ड्यूटी बट डू नॉट कंसर्न योरसेल्फ विद द रिजल्ट्स। इसलिए जब आप सोचते हैं कि आई डिजर्व अ बेटर जॉब और अ बेटर पार्टनर, इसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं बहुत सारे फोर्सेस पे। हम एक्शंस चूज कर सकते हैं, आउटकम नहीं। सोचो, किसान अपनी सारी मेहनत लगाकर बीज बोता है, मगर फसल कितनी होगी ये बारिश, मौसम और समय पर निर्भर करता है। इसलिए फार्मर मेहनत के बाद भी अनप्रिडिक्टेबल वेदर एक्सेप्ट करता है। एक स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जाम के दिन अगर हेडेक हो जाए या तबीयत खराब हो जाए या फिर क्वेश्चन टफ आ जाए, तो ये आउटकम चेंज कर सकता है। रिलेशनशिप का भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। ट्रस्ट बिल्ड होने में कितना टाइम लगेगा, रिलेशनशिप इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ये एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि प्लानिंग और एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अटैचमेंट टू स्पेसिफिक आउटकम क्रिएट्स एंजाइटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। गोल्स को याद रखो मगर रिजल्ट्स को छोड़ दो यूनिवर्स पर, तभी आप शांत रह पाओगे। अब जब हमें पता चल ही गया है कि डेस्टिनी और कर्म कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, तो क्या लाइफ से कंप्लेंट्स करना गलत है? आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सेप्टेंस और कंप्लेंट्स के बीच में क्या फर्क होता है। जैसे किसी की शादी हुई और वो कहता है कि मेरी वाइफ तो परफेक्ट जॉब में होनी चाहिए थी। कोई नौकरी के बाद कंप्लेन करता है कि सैलरी बहुत कम है। कुछ लोग ये भी कंपेयर करते हैं कि मेरी दोस्त को स्मार्ट हस्बैंड मिला और मुझे नहीं मिला। मगर ये सब हमारे कार्मिक अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमें जो सिचुएशंस मिलती हैं, वो हमारे ग्रोथ पाथ के हिसाब से होती हैं। This doesn't mean your feelings are invalid, but remember one thing: complaining doesn't change destiny. Instead, it drains your energy. आगे समझते हैं कैसे। जब आप अपने स्पाउस या सैलरी कंपेयर करते हैं, तो असल में आप आउटकम से अटैच हो जाते हैं। और गीता कहती है कि रिजल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम केवल अपने कर्म और इंटेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जब हम बार बार सोचते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, या फिर मुझे मेरे दोस्त से कम सैलरी मिलती है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जर्नी अलग अलग है और हमारी लर्निंग्स भी अलग अलग है। इमेजिन करिए आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और बाजू वाला आदमी फर्स्ट ट्रैक पर है। अगर आप उसकी स्पीड देखकर खुद को जज करोगे, तो आप कभी भी गिर सकते हो। उसी तरह जब नेबर का प्रमोशन होता है और आपका नहीं, तो आपको लगता है कि यूनिवर्स अनफेयर है, मगर सच ये है कि आपका टाइम डिफरेंट है। शायद यूनिवर्स आपको बिगर लेसन या फिर कोई स्किल सिखा रहा है। एक्सेसिव कंप्लेनिंग माइंड को नेगेटिविटी के लूप में डाल देती है। अटैचमेंट टू स्पेसिफिक आउटकम्स क्रिएट्स एंजाइटी एंड स्पिरिचुअल बॉन्डेज। कंप्लेन इसलिए एनर्जी ड्रेन करती है क्योंकि आप उसी एनर्जी से अपनी ग्रोथ और सोल्यूशन ढूंढ सकते थे, मगर आप लग जाते हैं कंपेयर करने में। एक गार्डनर रोज पौधे देखने जाता है और कहता है ये पेड़ फल क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन हर पेड़ का अपना सीजन होता है। अगर आप उसकी ग्रोथ प्रोसेस को समझें और उसे नर्चर करें, तो इवेंचुअली फल भी मिलने लगेंगे। उसी तरह आपकी रिलेशनशिप, जॉब या मैरिज का सीजन अलग हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे स्मार्ट हस्बैंड क्यों नहीं मिला, लेकिन जो मिला है वही आपकी ग्रोथ और कार्मिक बैलेंस के लिए जरूरी है। कंपैरिजन की बजाय आप उस रिलेशन में व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस ये सोचिए। मतलब इसका सार ये हुआ कि सिर्फ किसी दूसरे की चमक देखकर खुद को कम मत समझो। आप किसी और की नहीं, खुद के रेस में हो। कंपैरिजन पॉइजन की तरह होता है। इट इग्नोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कर्मा, डेस्टिनी एंड टाइम।
अपने एक्शंस और इंटेंशंस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने समय पर आ जाएंगे। और डेस्टिनी का काम सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देना नहीं है, कभी कभी लाइफ ऐसे सरप्राइजेस देती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यही स्टोरी है डॉली चाय वाला की। नागपुर के एक टी स्टॉल ओनर सुनील पाटिल ने कभी नहीं सोचा था कि वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को चाय सर्व करेगा। डॉली अपने क्वर्की स्टाइल और टैक्टिक्स से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था। वायरल वीडियो की वजह से उसे विजिबिलिटी मिली और बिल गेट्स की टीम ने उससे कॉन्टैक्ट किया। वो 2007 से चाय बेच रहा है। उसने साउथ इंडियन फिल्म और रजनीकांत से इंस्पिरेशन ली। उसके सिग्नेचर स्टाइल में लॉन्ग हेयर्स हैं, सनग्लासेस हैं। वो अपने कप में गर्म चाय उछालकर अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करता है। डॉली ने बाद में बताया that I have no idea who Bill Gates was until the video was ready। ये थी डेस्टिनी कि बिल गेट्स उनके स्टॉल तक पहुंच गए। कुछ लोगों को लगता है कि बिल गेट्स खुद प्लान करके वहां गए थे, लेकिन सच ये है कि गेट्स की टीम डॉली के वायरल वीडियोस को देखकर अट्रैक्ट हुई थी और उसके वीडियोस से वो उसके फैन बन गए। इसलिए हर वक्त अपना बेस्ट दो। डॉली ने अपनी टैक्टिक से अपने चाय को स्टैंड आउट बनाया, जिससे लोग क्यू में खड़े होकर वीडियोस बनाते थे। आप कभी नहीं जानते कि किस मोड पर आप किससे मिलेंगे। सोशल मीडिया और फेम खुद चलकर आपके पास आते हैं जब किस्मत फेवर में होती है। डॉली का जैक स्पैरो इंस्पायर्ड लुक और उसकी कप ट्रिक्स है कि वो आज फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने लगा है। ये सब डेस्टिनी और मेहनत का मिक्सचर है। अगर एक चाय वाला ग्लोबल स्टार बन सकता है तो आपकी मेहनत भी रंग ला सकती है। इसीलिए मेहनत बहुत जरूरी है और साथ ही रिजल्ट एक्सेप्टेंस भी। रिमेंबर, अटैचमेंट टू आउटकम क्रिएट्स एंजाइटी। डेस्टिनी डजंट मीन यू बिकम लेजी। Dolly became viral because he worked on his craft. Buddha became enlightened because he meditated. You must do your bit and let the rest. If this blend of philosophy and real life examples clicked you, then please like, share and subscribe. And remember, accept your circumstances, work hard and leave the results to see you in the next mystery.